बोलो बेटा। जय श्रीमन नारायण गुरुदेव। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी जैसे आप बोलते हो कि हमें माइक कर्मों पास का में लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये लड़की से हिंदू के गुरु अनिरुद्ध आचार्य जी के पास आती है और एक सवाल पूछती है, जो सवाल तो लॉजिकल है लेकिन उसकी जवाब एक गुरुजी किस तरह से जलेबी की तरह घुमाते हैं जो हम आगे सुनेंगे, और साथ ही साथ गुरुजी की हर एक बात को हम थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करने से पहले आप ये जहन में रख लीजिएगा कि कुछ सवाल ऐसी होती है जिनके जवाब ये हिंदू के बड़े बड़े गुरु लोग दे तो नहीं पाते हैं, और इसीलिए अपने मन में जो भी आती है वही लोगों को सुना देती है। हमें कर्मों का दंड मिलता है, अच्छा और बुरा। तो हमें कर्मों का ही दंड मिलना है, तो हम जैसे भक्ति करते हैं तो भक्ति का फिर क्या लाभ मिलेगा हमें? हाँ जी, सवाल तो बहुत अच्छा है आपका, सवाल के लिए ताली होनी चाहिए। हाँ, सवाल तो अच्छा है और लॉजिकल भी है। जो सवाल गुरुजी को भी अच्छा ही लगता है कि हिंदू धर्म के मुताबिक कहा जाता है कि इंसानों का पुनर्जन्म होता है, और इस जन्म में अगर कोई इंसान अच्छा काम करता है तो वो अगले जन्म में ऊंची प्रजाति के जीव बनेगी जैसे इंसान। लेकिन अगर कोई इंसान बुरा काम करता है तो वो अगले जन्म में नीचा प्रजाति में जन्म लेगा जैसे कुत्ता। मतलब किसी इंसान का कर्म का फल उसे अगला जन्म में मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा ही होता है तो फिर हिंदू लोगों को आखिर भगवान की भक्ति या भगवान की पूजा करने की जरूरत ही क्या है? आइए सुनते हैं गुरुजी के जवाब। जब कर्म करने से ही सब कुछ मिलता है, अच्छे का अच्छा बुरे का बुरा, तो फिर भगवान की भक्ति का क्या लेना देना है? ठीक कह रहे हैं आप। एक गुरुजी के दो चेले थे। सवाल की जवाब तो गुरुजी डायरेक्टली नहीं समझा पाया, इसीलिए वो एक कहानी की सहारा ले रहे हैं ताकि उस कहानी को सुनाकर सवाल की जवाब अच्छी तरह से समझा सकें। लेकिन क्या गुरुजी की कहानी सवाल के ऊपर फिट बैठता है? हम इसकी चर्चा आगे करेंगे, आप भी जरा गौर से सुनिएगा ताकि समझने में आसान हो। एक चेला वैश्या के घर जाता था उसका मुजरा देखने, दूसरा सत्संग में जाता था। सत्संग में जाने वाले को लोहे की कील लग गई और मुजरा देखने जाता था उसको सोना मिल गया एक पोटली। तो जो गलत जगह जाता था उसे तो सोना मिला और जो सत्संग में जाता था उसे लोहे की कील। तो चेले ने गुरुजी से कहा, गुरुजी ये तुम्हारे भगवान का कैसा न्याय है? गुरुजी ने कहा, बेटा तुम वर्तमान को देख रहे हो, ईश्वर भूत भविष्य को भी जानता है। आज के दिन तुम्हारी मृत्यु होनी थी पर तुमने सत्संग से अपने आप को जोड़ा, भगवान से अपने आप को जोड़ा, तो भगवान ने तुम्हारी मृत्यु को एक लोहे की कील में ही तब्दील कर दिए। जरा से संकट में, जरा से दुख दे करके वो टल गई और उसे आज इतना एक राजा बनना था किसी जगह का, पर वैश्या का संग किया, गलत किया, तो उसका पुण्य नष्ट होता होता जरा से सोने से उसको संतोष करना पड़ेगा, जबकि उसे खजाना मिलने वाला था। यार क्या आपको कुछ समझ में आया कि ये कहानी आखिर उस सवाल के ऊपर फिट कैसे बैठता है? मुझे तो समझ में आया कि गुरुजी भक्ति यानी पूजा करने वाले की फायदा और पूजा ना करने वाले और बुरी काम करने वाले की सजा के बारे में बोल रही है। गुरुजी की इस कहानी से तो पुनर्जन्म की कंसेप्ट ही गलत साबित हो गया, क्योंकि पुनर्जन्म की कंसेप्ट के मुताबिक हम इस जन्म में जो काम करेंगे उसकी सजा हमें अगले जन्म में भोगना पड़ेगा, और पिछले जन्म में जो हमारी सजा है वो हमें इस जन्म में भोगना पड़ेगा। लेकिन गुरुजी जो कहानी सुना रही है उस कहानी में दोनों लड़के को भगवान जी ने उनके कर्मों का फल नहीं दिया बल्कि उनके साथ तो नाइंसाफी ही कर दिया। क्योंकि जो पहला लड़का है जो भगवान की भक्ति करता है उसे आज मर जाना था, लेकिन भगवान ने उसे बचा लिया। मतलब भगवान ने उसकी सजा को कम कर दिया सिर्फ उसकी भक्ति के कारण। लेकिन यार उसकी ये सजा तो उसे पिछले जन्म की किसी बुरी काम की वजह से मिलना था जो भगवान ने कम कर दिया। मतलब बुरी काम करने के बाद अगर दूसरे जन्म में हम भगवान की भक्ति करते हैं तो उस जन्म की उस बुरी काम के सजा हमें भगवान नहीं देगा। इसकी मतलब पुनर्जन्म या कर्म का फल भगवान जी ने खुद गलत साबित कर दिया। उसी तरह दूसरा लड़का जो वेश्या के घर जाता था उसे बहुत ज्यादा सोना मिलना था, जो यकीनन पिछले जन्म की किसी अच्छी काम की बदौलत ही उसे मिलना था। लेकिन सिर्फ भक्ति ना करने की वजह से उसकी उस अच्छी काम का फल भगवान जी ने नहीं दिया। मतलब भगवान जी खुद गर्ज हैं, वो इंसाफ नहीं करता है। भाई मुझे तो अब लग रहा है कि मैं इस जन्म में बहुत ज्यादा एंजॉय कर लूं, चाहे वो बुरी काम करके हो या अच्छी तरीके से हो, क्योंकि अगले जन्म में मैं भगवान की भक्ति बहुत ज्यादा करूंगा जिससे मेरे इस जन्म की बुरी कर्म की सजा नहीं होगी। खैर अब आइए आगे देखते हैं। तो आप जब भक्ति करते हैं, पुण्य करते हैं, तो ईश्वर हमारे जीवन के संकट टालते हैं और हमारी जरा सी मेहनत। आपने साइकिल चलाई है कभी? जी। आती है आपको साइकिल? हाँ जी। तो साइकिल जब आपने चलाई होगी तो एक चीज़ ध्यान दे होगी, कभी कभी साइकिल चलाने में ना हवा सामने से होती है तो बड़ा जोर लगाना पड़ता, फिर भी साइकिल नहीं चलती। और कई बार हवा पीछे से आती है तो आप जरा सा पैडल मारो, बहुत तेज साइकिल चलती है। सही होता है, ऐसा है या? हाँ। उसी तरह कर्मों का पैडल तो हम चला ही रहे हैं, कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा की कृपा पीछे की हवा बन के आती है और धक्का दे के बहुत आगे ले जाती है हमें।
और यदि आपने केवल कर्मों के भरोसे रहे तो आपके जीवन में तूफान सामने से आएगा जो आपको रोकेगा, जैसे साइकिल को रोक देता है तूफान। हाँ, गुरुजी का ये लॉजिक सवाल के जवाब के ऊपर थोड़ा सा फिट बैठता है कि अगर हम काम के साथ साथ भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान हमें थोड़ा सा हेल्प करेगा हमारे उस काम में जो हम कर रहे हैं। तो अब अगर मैं भक्ति के साथ साथ बुरी काम करता हूँ तो मेरा उस बुरी काम में भगवान जी हेल्प करेगा या नहीं, इसकी जवाब तो ये गुरुजी ही दे पाएगा। खैर, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कॉमेंट में जरूर बताएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ रहेगा। हम मिलते हैं किसी अगले और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अच्छा रहिए। खुदा हाफिज।